सबसे पहले देखो रेक्टेंगुलर होता क्या है। रेक्टेंगुलर ये होता है कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में कॉपी करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है क्या, रेक्टेंगुलर एरे। तो आप यहाँ से एक सर्कल ले लो और जिसका रेडियस आप दे दो 25। तो ये आपका एक सर्कल है 25 रेडियस का, और इसको कॉपी करना है आपको किसमें, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रेक्टेंगुलर एरे ले सकते हो, या फिर आप सीधे ए आर टाइप कर सकते हो। ए आर मीन्स एरे, और एंटर मार दो। फिर सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपका आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो और एंटर मार दो। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और एंटर मार दिया। क्या हुआ डियर? तो देखिए अभी आपका क्या है, ये आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया है। सबसे पहले आपने ए आर एंटर किया, उसके बाद में वहां पे ऑप्शन आया था सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आपने सर्कल को सिलेक्ट किया और एंटर मार दिया। अब तीसरी स्टेप में देखो आपके पास क्या आ रहा है, एंटर द एरे टाइप, कि आपको इसमें से कौन सा एरे चूज करना है, रेक्टेंगुलर एरे चूज करना है कि पाथ एरे यूज करना है या पोलर। तो अभी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर टाइप करेंगे और एंटर मार देंगे। तो देखिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हमारा कॉपी हो गया है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं सुजीत? 12। नंबर ऑफ रोज भाई, नंबर ऑफ आइटम्स नहीं पूछे मैंने। नंबर ऑफ रोज 3 है। 3 है सर। ओके, कविता नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें? बताइए 4। कविता। ये लोग जो कह रहे हैं कि 3 इसमें रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, सही कह रहे हैं या गलत? तुषार, तुषार बोलो सही है कि 4 गलत? कॉलम। ओके, ऋषभ। ये लोग सही बोल रहे हैं, 3 रो और 4 कॉलम। ऋषभ बोलो भाई। मैसेज क्या है? ओके, राइट। राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो इसमें आपके 4 कॉलम है और 3 रो है, वेरी गुड। तो देखो इसमें हम जब रेक्टेंगुलर एरे की अगर हम बात करें तो हमें इसमें 4 चीजें इनपुट करनी पड़ती हैं। पहली वैल्यू होती है आपकी डिस्टेंस बिटवीन रोज, यानी कि 2 रोज के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये हो जाता है आपका रो ऑफसेट। इसको हम क्या कहते हैं, रो ऑफसेट, डिस्टेंस बिटवीन 2 रोज। और दूसरी होती है आपकी 2 कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉलम्स, उसको कहते हैं हम कॉलम ऑफसेट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आप लेते हो 2 रोज के बीच में और 2 कॉलम्स के बीच में, ये आपका सेंटर से सेंटर तक होता है, राइट? ये आपका सेंटर से सेंटर तक होगा। और फिर इसमें आपको डालना होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, कि कितने नंबर आपको कॉलम्स चाहिए। ठीक है, और चौथा और लास्ट आपको चाहिए होता है कि नंबर ऑफ रोज, कि आपको रोज कितनी चाहिए। तो आप ऊपर देखेंगे तो एक विंडो खुल के आई है नई, जिसमें आपको पहला देखो कॉलम का ऑप्शन है, फिर रो का ऑप्शन है। अगर आपको चेंज करना है कॉलम्स में तो आप यहाँ से इजीली, सबसे पहला नंबर आपको क्या लिखा हुआ है, कॉलम्स। 4। तो और यहाँ पे कितने लिखे हैं, 4, जैसे कि आप लोगों ने बताया। अगर आपको इंक्रीज करने हैं तो आप यहाँ से 6 डाल दो,
और एंटर कर दो। तो देखो यहाँ पे 6 हो गए आपके कॉलम्स। यस। और दूसरे नंबर पे देखो इसमें क्या है आपका, बिटवीन, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स। यस। यस सर। तो इसने डिफॉल्ट कितना लिया है, 25, 75। सॉरी 75। हाँ टोटल डिस्टेंस तो आपका 75 है ना। हाँ जी। तो ये 75 कैसे आया, देखो ये हम पहले डिस्कस करते हैं। इस सर्कल का रेडियस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 25। और इस सर्कल का रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसका भी 25। और ये बीच का डिस्टेंस कितना बचा फिर आपका, 25 ही बचा। 25 ही बचा, क्योंकि 25 प्लस 25 50 तो ये हो गया, हाँ और बीच का डिस्टेंस 25 ही आपके लिए बचा। तो इस वजह से इसमें टोटल डिस्टेंस 75 आ रहा है, राइट। हाँ जी। तो इस तरह से आप इसमें सेंटर टू सेंटर वैल्यूज लेकर के कर सकते हो। इसमें अगर आपको बढ़ाना है, कितना करना है या कम करना है, अगर आपको ये करना है कितना, 15 का डिस्टेंस करना है टू कॉलम्स के बीच में, तो 50 प्लस 15 करेंगे यानी कि 65। यही तो होगा डिस्टेंस आपका। भाई आप 50 से कम तो दे ही नहीं सकते, अगर 50 से कम दोगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे। जैसे कि देखो मैंने एग्जैक्ट 50 दिया, तो देखो वो दोनों टच कर गए आपके कॉलम से सारे के सारे, है कि नहीं। हाँ तो जी। आप इसी तरह से उतनी ही वैल्यू यहाँ पे देंगे जितना ही आप इसमें चाहिए आपको। ठीक है। तो यहाँ से आप इसमें वैल्यूज को पुट कर सकते हो। और लास्ट में क्या है आपका, टोटल, यानी कि इसके सेंटर से और लास्ट वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ नीचे शो करेगा। ठीक है, तो ये कॉलम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी। अब बात करते हैं रोज के बीच में। अच्छा देखो, आपने जब कॉलम बढ़ाए थे कौन सी एक्सिस में बढ़े थे वो, एक्स में। और अगर आप रोज बढ़ाओगे तो कौन सी डायरेक्शन में बढ़ेंगे आपके, ऊपर की तरफ वाई वाई में। तो आप इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं अभी आपके, 3। तो इसको भी 6 कर दे, तो देखिए आपका ये 6 हो गए और वाई में बढ़ गए, डबल हो गया सीधे। और देखो इनके भी बीच में कितना डिस्टेंस है आपका, 75। सिमिलर तरीका है कि सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है, दो इसमें रेडियस हो जाएंगे 25, 25 के कितना हो गया 50, और 25 का बीच में रेडियस और सॉरी डिस्टेंस। तो इस वजह से यहाँ पे कितना हो रहा है 75। 65 कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया, देखो ठीक है। ये भी आपका डिस्टेंस है सेंटर से लेकर के सेंटर तक का, एंड का डिस्टेंस पूरा। ठीक है, अब ये लेवल्स क्या होती हैं भाई, कोई बताएगा मुझे। लेवल्स आपकी होती हैं जो आप सिमिलर, इसको कौन सी डायरेक्शन में कॉपी करेंगे, जेड डायरेक्शन में। क्योंकि देखो अगर आप कॉलम में जा रहे हो तो वो आपका एक्स में बढ़ रहा है, रोज में जा रहे हो तो वो आपका वाई में बढ़ रहा है। और अगर आप यहाँ पे लेवल्स बढ़ा रहे हो, लेवल्स आपने कर दी यहाँ पे 4, ठीक है, और डिस्टेंस आपने लेवल्स के बीच में दे दिया यहाँ पे आपने 25, यहाँ ज्यादा दे देते हैं 50 कर देते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ चेंज नजर आया क्या यहाँ पे, नहीं आया। क्यों, क्योंकि आप इसे टॉप से देख रहे हो। जब आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखोगे तभी तो आपको वो जेड डायरेक्शन वाला दिखाई देगा। तो देखो ये 4 बार ऊपर की तरफ कॉपी हो गया कि नहीं हुआ, यस और नो। डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा देके देखो, यहाँ पे 150 करके देखते हैं। तो देखो ऊपर की तरफ ज्यादा डिस्टेंस हो गया, और करके देखते हैं, चलो 300 कर देते हैं।
ताकि आप उसको, अब देखो अब आसानी से आपको दिख रहा होगा चारों। यस, तो ये आप इस तरह से यहाँ पे लेवल भी इंक्रीज कर सकते हो कि जो आपने प्लान में बनाया है उसको 4 बार ऊपर की तरफ कॉपी कर देना, राइट। और फिर आप यहाँ से इसको क्या कर दो, क्लोज एरे। तो लेवल तो मैं 1 कर दूं क्योंकि अभी हमें लेवल्स की यहाँ जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। सारी चीजें हमने 1 कर दी और टॉप में आ गए। तो देखिए ये अब अगला ऑप्शन आता है आपका एसोसिएटिव का। ये एसोसिएटिव आपका अभी ऑफ है, अब आपने इसको ऑन कर दिया तो ब्लू कलर से दिख रहा है। तो इसको क्लोज एरे करने पे तो ये आपका एरे बन गया। अब आप एक सर्कल को क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, पूरा आपका रेक्टेंगल एरे सिलेक्ट हो रहा है। तो ये जो हो रहा है वो एसोसिएटिव की वजह से हो रहा है। अगर आपने एसोसिएटिव को ऑफ किया होता तो आपका हर एक ऑब्जेक्ट एक तरह से अलग अलग होता, आप हर एक सर्कल को अलग सिलेक्ट कर सकते थे, राइट। एसोसिएटिव का मतलब समझ में आया? क्योंकि अभी ये एक सर्कल को सिलेक्ट कर रहे हो तो सारा सर्कल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, तो ये आपका एसोसिएटिव की वजह से ही हो रहा है। ठीक है डियर। अब इसको अगर आपको ब्रेक करना है तो आपके पास में एक्सप्लोड कमांड है कि अगर आपको एक एक सर्कल को सिलेक्ट करना है तो आप एक्सप्लोड कमांड से इसको ब्रेक कर सकते हो। सिलेक्ट करो इसको और एंटर मार दो। तो देखो इसमें आपके हर एक सर्कल आपका अलग अलग हो गया। अगर आप एसोसिएटिव ऑन नहीं करते तो आपका इसी तरह से आपका एरे होता, राइट। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर एरे सबको क्लियर है? ओके, अब इसको साइड कर देते हैं। अब आती है पोलर एरे की बारी। पोलर एरे में क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर फॉर्म में कॉपी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहां से एक सर्कल लो, ये आप ले लो 100 रेडियस का, और एक छोटा सर्कल और ले लो इसमें, इसके यहाँ पे ले लो या इससे बाहर ले लो, वो आपकी मर्जी है, कहीं पे भी ले सकते हो। तो आपने इसको ले लिया कितना, 20 का। तो जो मैकेनिकल वाले हैं वो देखेंगे, इस एग्जांपल से आप इसमें गियर ड्रॉ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गियर ड्रॉ कर सकते हो। आपने यहाँ पे सर्कल ले लिया, यहाँ से आपने फिर से क्या चूज किया, पोलर एरे। और क्या आपके पास आ रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा आपका, छोटा वाला सर्कल है या बड़ा वाला? छोटा वाला है सर। छोटा वाला सर्कल है, तो आप छोटे वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर मार देंगे। फिर अब आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो सेंटर पॉइंट हमारा क्या होगा, इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट, और आप क्लिक कर दो। तो देखो सर्कुलर फॉर्म में कॉपी हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको 3 चीजें इसमें भी एंटर करनी पड़ती हैं। सबसे पहला आपका क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स, कि आपको नंबर ऑफ आइटम्स कितने चाहिए। तो आपने इसमें डाल दिए 14। तो देखिए आपके सारे पास पास आ गए। फिर आपका आता है एंगल बिटवीन। तो देखो जैसे ही आपने इसमें नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाए तो एंगल बिटवीन ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपका टोटल एंगल इसमें कितना होता है सर्कल का, 360। तो 14 डिवाइडेड बाय 360 करोगे तो वो 26 ही आएगा आपका। अगर आप यहाँ पे इसको 180 डिग्री एंगल कर दो कि आपको ये फिल करना है, कितने में करना है, 180 में करना है, तो देखो यहाँ पे आधा हो गया आपका, और आपके सारे सर्कल्स 100 डिग्री एंगल तक ही आ गए आपके। आई बात समझ? यस सर। तो आप इस तरह से इसका एंगल टू फिल भी आप चेंज कर सकते हो।
तो इसका कमांड की बता देते सर, सॉरी, कमांड की सर, कमांड की जो आप बता रहे थे सर, कमांड की तो इसमें नोट ए नोट करने के लिए सर। ओके, तो उसको दोबारा करके देख लेते हैं। ओके सर। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है तो यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे शॉर्टकट की से जाना है तो AR एंटर करिए और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आप छोटे वाले सर्कल को सिलेक्ट करिए, आप नोट करते जाइएगा। और यहाँ से अब हमें कौन सा चाहिए, पोलर एरे, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, PO फॉर द पोलर। आप सेंटर पॉइंट देना है तो ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट देते ही आपकी ये विंडो खुल के आ जाएगी। ओके सर, फिर तो हो जाएगा यहाँ से। फिर आप इसमें यहाँ पे आसानी से वैल्यूज पुट कर सकते हो। थैंक यू सर। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ रोज बढ़ाओगे तो आपको किस तरह से बढ़ती है, देखो इसमें 3 डाल दिया आपने, तो देखो नंबर ऑफ रोज इस तरह से इंक्रीज होंगी आपकी। ठीक है, सर इसमें लेवल लेवल भी इसमें भी उसी तरह से होगा सर। हाँ जी, लेवल उसी तरह से होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें भी देखो आपका ऑप्शन क्या है, एसोसिएटिव का है। एसोसिएटिव से क्या होगा, आपका ये सारे सर्कल्स एक साथ सिलेक्ट होंगे। इस बार मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ऑफ। अब हर एक सर्कल आपका इंडिविजुअल रहेगा और कर दो क्लोज। तो देखिए आपका हर एक सर्कल अलग अलग है। अब इसको आप ट्रिम कर दो। यस सर। तो अगर आप इसे ट्रिम करते हो तो देखो आपका क्या बनता जाएगा, ये बताओ, कोई है मैकेनिकल का आप में? गियर टाइप। यस, गियर टाइप। वेरी गुड वेरी गुड। कितनी आसानी से आप इसमें गियर ये बना पा रहे हो। यस सर। अब अगला देखो, इसमें अगला कैसे कर सकते हैं। पोलर का ही एग्जांपल लेते हैं। एक सर्कल ले लिया हमने, जैसे कि आपने डाइनिंग टेबल बनानी है आपकी, डाइनिंग टेबल का ये रेडियस हो गया आपका। ठीक है, अब इसकी चारों तरफ आपको कुर्सियां लगानी है। तो एक कुर्सी यहाँ बना दो इस तरह से। जी सर। क्योंकि एक कुर्सी तो बनानी पड़ेगी ना भाई, दिखाने की। कुर्सी का हैंडल छोटा हो गया। कोई बात नहीं, समझ गए ना। लोग बड़ा कर देते हैं। अब सही है, यस सर, सही है। ये लो, ये आपकी कुर्सी बन गई आपकी। अब इसको चारों तरफ आपको लगाना है। ठीक है, तो आप कैसे कैसे लगाओगे, पोलर एरे से। तो यहाँ से पोलर एरे चूज कर लो और आपका ये कुर्सी आपने चेंज कर ली और एंटर कर दिया। और ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट। तो देखो आपको कितनी कुर्सियां चाहिए इस टेबल के अराउंड। सर 6 कुर्सी। ओके, 6 तो आ ही रही है आपकी। ठीक है, यस 6 तो आ ही रही है। अगर ये आपको जो होता है क्या चीज, अगर आपको ये स्टेडियम की तरह बनाना है कि बीच में आपका ग्राउंड होता है और स्टेडियम की तरह बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बढ़ा सकते हो। तो देखिए आप, तो देखो उसी तरह से आपका ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, क्यों, ये देखिए है कि नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ, जैसे कि एक एक को आपको इसमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो उसी रो में बढ़ गई है आपकी। और यहाँ से नंबर ऑफ आइटम्स अगर आप यहाँ पे 10 कर दोगे तो इस तरह से आपका इंक्रीज होता जाएगा।
ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो सारी चीजें। इसमें एक चीज और देखो, ये आपका रोटेशन आइटम का क्या मतलब है। अब अगर यहाँ पे देख रहे हो आपकी चेयर भी ऑटोमेटिकली रोटेट होती जा रही है, यस और नो। अगर आप इस रोटेशन ऑप्शन को ऑफ कर दो तो देखो आपकी चेयर कैसे हो गई। तो कहाँ डिफरेंस कुछ चेंज हो रहा अरे देखो इसका मुंह किस तरफ है अब, हाँ और इस वाली कुर्सी का मुंह देखो किस तरफ है। है? सारी कुर्सियां देखो कैसी हो गई आपकी, एक ही तरफ मुंह है सबका। और रोटेट कर जी दोगे तो देखो वो रोटेट हो गई। अब सबका मुंह सर्कल की तरफ है हर एक एंगल पे। यस और नो। यस सर, दिख तो नहीं रहा अभी सर। अभी दिख नहीं रहा। नहीं सर, वो स्लो है नेट से शायद स्क्रीन का। अच्छा देखो, हो सकता है सर, आप बता रहे हो सही होगा। मैं वीडियो सेंड कर दूंगा उसमें देख लेना। ठीक है, ओके हो गया। हाँ सर सही है, ठीक है। देख लिया मैंने। हाँ, तो इस तरह से आप इसमें पोलर एरे का यूज कर सकते हो। आप हर जगह, बहुत जगह एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे इसके। ठीक है, इसको फिनिश कर दीजिए यहाँ से क्लोज एरे, तो आपका ये बन के तैयार। अब इसमें लास्ट आपका रहता है क्या, पाथ एरे। आते रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पाथ एरे बनाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, कहीं पे भी कर दो। जैसे आप इस बार हम बाहर कर रहे हैं, उसके सरकमफ्रेंस पे नहीं कर रहे हैं। और इसको इसके चारों इसकी तरफ आपको फॉलो कराना है इसको। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां से क्या लोगे, पाथ एरे। ये आपका पाथ जी एरे है। सर। अब क्या बोला, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और एंटर। फिर आपसे बोला जा रहा है सिलेक्ट द पाथ कर्व। तो ये आपका पाथ कर्व है, तो इसको सिलेक्ट कर दो। तो देखो आपका पूरा इस तरफ आपका आ गया कॉपी होकर के। तो यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप कम कर दोगे तो नंबर ऑफ आइटम्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे कि नहीं। बढ़ जाएगा सर। तो देखिए बढ़ गए, 100 किया तो। अगर 50 कर दे तो इनके बीच का डिस्टेंस, तो ऑटोमेटिकली फिर से और बढ़ जाएंगे देखो। और अगर 10 कर देते हो तो फिर से और बढ़ेंगे, ये देखिए। जी सर। तो इस तरह से आप इसमें वैल्यूज को घटा बढ़ा सकते हो। किसी को कोई डाउट इसमें एरे में, पक्का। यस। हाँ तो ये आपके देखो मॉडिफायर टूल्स फिनिश हुए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी कमांडें इसमें रह गई हैं आपकी, ड्रॉ में भी रह गई है एक दो, आपके मॉडिफाई में भी रह गई है, तो वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। ओके सर। तो आपकी पहली इसमें देखो नीचे एक कमांड आती है, तो आपने पढ़ी होगी एसपी लाइन। एसपी लाइन क्या होती है, बताई हुई है पहले से, नहीं? नहीं। ठीक है, एसपी लाइन क्या होती है बताओ। एस स्ट्रक्चर्स। नहीं, एसपी लाइन का मतलब होता है कोई भी आप इरेगुलर कर्व बना सकते हो उससे। क्या बना सकते हो, इरेगुलर कर्व। हम्म। क्लिक करो और देखो इस तरह से आप कोई भी इरेगुलर कर्व इसमें ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है SPL। मतलब ड्राइंग टूल हो गया। हाँ जी, ड्रॉ टूल कह सकते हो आप इसे।
SPL, इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी SPL। नोट किया सबने, SPL। और ये आपकी दो टाइप की होती है, एक SP लाइन फिट और दूसरी होती है आपकी SP लाइन CV। SP लाइन फिट और SP लाइन CV। तो सबसे पहले हम इसमें SP लाइन फिट करते हैं। फिट में क्या होता है, जैसे ही आपने SPL क्लिक किया तो आपने बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, तो आपने फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक किया, सेकंड पॉइंट आपने यहाँ क्लिक किया। तो जहां पे आप सेकंड पॉइंट क्लिक करोगे आपकी लाइन देखो वहीं से टर्न हो जाएगी, हो रही है देखो। और थर्ड पॉइंट जहां दोगे फिर वहां से टर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। और कितना भी क्लोज कर लो, कितना भी एंगल उसमें आप बढ़ा लो घटा लो, तो ये आपके माउस कर्सर के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से आप जहां जहां क्लिक करते जाओगे वो लाइन वहां वहां उस इर्रेगुलर शेप में आपकी बनती जाएगी, राइट। तो आपको एसपी लाइन फिट समझ में आई क्या है? जी सर, कि जहां पे भी आप पॉइंट क्लिक टू करो, पॉइंट हम लोग। बिल्कुल। अब दूसरी इसमें एसपी लाइन आती है आपकी एसपी लाइन सीवी। क्या आती है? एसपी लाइन सीवी। सीवी का मतलब क्या है? सीवी आपका है कंट्रोल वर्टिसेस। फुल फॉर्म क्या है सीवी की? कंट्रोल वर्टिसेस। तो आप इस पे क्लिक करेंगे कंट्रोल वर्टिसेस पे, और फर्स्ट पॉइंट दिया आपने, फिर आपने यहाँ सेकंड पॉइंट दिया। तो देखो आपकी लाइन जहां पे आपने क्लिक किया वहां से नहीं टर्न हो रही है, अब वो आपके उन दो लाइनों के बीच में टेंजेंट है कर्व आपका, है कि नहीं? देखो उन दो लाइनों के बीच में टेंजेंट है कि नहीं। अब देखो तीसरा जो पॉइंट आप दोगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली जाएगा, आ रहा है देखो। तो इसमें उन पॉइंटों से ना होकर के उनके टेंजेंटली मूव करता है कर्व आपका। अब मेन चीज इसमें देखो डिफरेंस क्या आता है कि अगर आपने सीवी लाइन को सेलेक्ट किया तो वो डॉट आपको दिखाई देंगे जो आपने बनाते समय इसमें दिए हैं। अब फिर आप उन डॉटों को सेलेक्ट करके फिर से रीसाइज और रीपोजिशन कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आपका देखो कर्व भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। हो रहा है कि नहीं? ये देखो, यस और नो? तो इसीलिए इस कर्व को कहा जाता है आपका कंट्रोल वर्टिसेस, क्योंकि आप इन वर्टिसेस के अकॉर्डिंगली वर्टिसेस उसको को कंट्रोल कंट्रोल कर कर, सकते हो। सॉरी, वर्टिसेस के कंट्रोल के कारण हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि आपको ऐसे कोई पॉइंट फिट वाले पॉइंट में नहीं दिखाई देंगे, देखो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा है। हालांकि ये जो डॉट पॉइंट है इनकी हेल्प से आप कर सकते हो चेंज, लेकिन उस तरह से जो अलग से आपके कंट्रोल वर्टिसेस आ रहे हैं वो चीज आपको यहाँ नहीं मिलती है। ये दोनों में डिफरेंस है बेसिकली आपका कंट्रोल वर्टिसेस में और एसपी लाइन फिट में। ठीक है, आया आपको डिफरेंस समझ में दोनों में? यस, पॉइंट ओके, पॉइंट एक पॉइंट टू टेंजेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगली आपकी लाइन कमांड आती है कंस्ट्रक्शन लाइन। कौन सी आती है? कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है कि इनफाइनाइट लेंथ की लाइन होती है। कितने लेंथ की? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ की। हाँ, इसमें इसमें आपको कितनी भी कोई भी आपकी लेंथ इसमें फाइनाइट नहीं होगी। कितना भी आप इसमें बड़ा कर लो तो वो आपका इनफाइनाइट ही आएगा। तो इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो आपकी होती है XL एंटर, राइट।
या तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर दो कंस्ट्रक्शन लाइन पे, या दूसरा आप क्या करो यहाँ पे X और L टाइप करो और एंटर कर दो। तो देखो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ दो और सेकंड पॉइंट यहाँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये इनफाइनाइट लेंथ की बन रही है ऑटोमेटिकली। आप इसे कितना भी जूम इन जूम आउट कर लो, ये आपको ऐसी ही दिखेगी जैसी अभी दिख रही है। आप इसका एंड पॉइंट नहीं ढूंढ। हाँ जी, क्या हुआ? आई बात समझ में? कंस्ट्रक्शन लाइन को आप कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो, वो आपको इनफाइनाइट लेंथ की ही मिलेगी, हर जगह प्रेजेंट रहेगी। इसीलिए हम इस लाइन से सेंटर लाइन पोजीशंस बनाने के काम में लेते हैं इसको, राइट? ठीक है डियर। इसमें एक और लाइन होती है। सर मेरा नेटवर्क स्लो है सर, एक बार रिपीट कर देंगे सर? बिल्कुल कर देंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी एक्सेल एंटर। एक्सेल, हाँ जी, और उसकी हेल्प पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेल एंटर करना पड़ेगा, X और L, और फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा और सेकंड पॉइंट। तो देखिए आपकी लाइन बन गई हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। कोई डाउट इसमें आपको? नो सर। अब इसमें एक और कमांड होती है आपकी, लास्ट है आज की, वो होती है रे। रे में क्या होता है कि आपका एक तरफ से तो एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ आपकी इनफाइनाइट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया आपने और सेकंड पॉइंट आपने यहाँ क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ से आगे आपका ये फर्स्ट पॉइंट है ही, और ये दूसरी तरफ इनफाइनाइट तक जाएगी आपकी। और एक तरफ देखो आपका ये है, एक तरह से आप ये कहोगे तो हाफ ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन कह सकते हो इसको, क्योंकि ये एक साइड ही आपकी इनफाइनाइट जा रही है और एक साइड नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये तो आपने 6th 7th में भी पढ़ा होगा।